Hello bachcho, let's read out the question first. A piece of iron of mass 0.1 kg is kept inside a furnace till it attains the temperature of the furnace. एक पीस है आयरन का, उसका मास दे रखा है और उसको फर्नेस में रख दिया जाता है ताकि वो फर्नेस के टेम्परेचर तक पहुंच जाए तब तक की. Now the hot piece of iron is then dropped into a calorimeter containing 0.24 kg of water at 20 डिग्री सेल्सियस. अब इस हॉट आयरन के पीस को हमने कैलोरीमेट्री के अंदर क्या कर दिया है, सिंक कर दिया है, जिसमें 0.24 kg वाटर है जो कि है 20 डिग्री सेल्सियस पर. द मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस. यानी क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही हमने आयरन को उसमें डाला, जो कैलोरीमेट्री है उसमें टेम्परेचर क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम को अटेन्स कर रहा है जो कि है 60 डिग्री के बराबर. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस. सो बताइए टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस क्या रहा होगा. गिवन दैट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर दैट इज 0.01 kg एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन 470 जूल पर kg पर कैलोरी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे कि देखिए जो भी हीट लॉस्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा गेन की जा रही है. एंड अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हीट गेन के बराबर. सो हमें सिर्फ यहाँ पर इतना कैलकुलेट करना है कि कौन हीट लॉस करेगा, कौन हीट गेन करेगा, दोनों को इक्वेट करेंगे, टेम्परेचर ऑफ फर्नेस कैलकुलेट कर लेंगे. ईजी है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले तो मैं यदि यहाँ पर देखूँ मैं मान लेता हूँ कि जो मास ऑफ आयरन है दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू, वो हमें दे रखा है 0.1 kg के बराबर. उसके बाद हम मानते हैं मास ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0.24 kg के बराबर. एंड सेकंड थिंग मास इक्विवेलेंट टू द कैलोरीमेट्री वो हमें दिया है. सो उसको हम मास CD मानेंगे. दिस विल बी इक्वल्स टू, उसको हम ले लेते हैं 0.01 kg के बराबर. ठीक है. अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि जो भी हीट यहाँ से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट लॉस्ट हो रही है, वो क्या है, और फिर उसके बाद हम हीट गेन कैलकुलेट करेंगे. सो देखिए बेसिकली हीट लॉस करेगा कौन. सो आयरन को मैंने फर्नेस के अंदर डाला, ठीक है, और उसके बाद उसको हीट करना स्टार्ट किया और उस आयरन पीस को हम क्या कर रहे हैं, कैलोरीमेट्री में डुबो रहे हैं. सो हीट लॉस कौन करेगा, आयरन एंड फर्नेस करेंगे, राइट. सो यहाँ से मैं सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ कि जो हीट लॉस्ट हुई है किसके द्वारा, फर्नेस प्लस आयरन, ठीक है, हीट लॉस्ट बाय फर्नेस प्लस आयरन, ठीक है. सो ये किसके इक्वल हो जाएंगी, सिंपली MC डेल्टा T के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू मास. ना यहाँ पर मास किसका होगा, आयरन का होगा. सो हो गया 0.1 kg मल्टीप्लाई बाय आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि हमें दे रखी थी, देखिए यहाँ पर 470 मल्टीप्लाई बाय, ना देखिए टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, सो T2 माइनस T1 यानी कि फर्नेस का टेम्परेचर माइनस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल रही है दैट इज T1. सो वो हो जाएगा यहाँ पर सिंपली 60 डिग्री के बराबर. इतना क्लियर हो गया. अब उसके बाद ये जो हीट लॉस्ट हुई है वो कौन गेन कर रहा है, कैलोरीमीटर गेन कर रहा है, राइट. सो यहाँ से हम सिंपली बोल देंगे कि जो भी हीट लॉस्ट हुई है सो ये गेन की गई है दैट इज हीट गेन्ड बाय कैलोरीमेट्री, और कैलोरीमीटर बोल दीजिए, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर
एंड उसमें जो वाटर था वो भी तो करेगा ना, सो यहाँ पर हम बोल देंगे हीट गेन बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर। सो इसको हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर, वो हो जाएगा एम सी डेल्टा टी अगेन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ना, यहाँ पर मास हमारे पास कैलोरीमेट्री का भी रहेगा, दैट इज 0.01 kg प्लस मास ऑफ वाटर जो कि था 0.24 kg के बराबर, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 होती है, ठीक है, ये हमें पता है। देन जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम को पहुंच रहा है 60 डिग्री पर, बट इनिशियल टेम्परेचर कितना था 20, सो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 60 माइनस ऑफ 20, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल हमें क्या करना है, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस्ट कर देना है। तो चलिए हम इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0.1 kg मल्टीप्लाई बाय 470 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस ऑफ 60, दिस इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 0.250, इसको ऐड कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय specific heat of water 4200 multiply by 60 minus of 20 will give me 40 here। सो चलिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से देखिए t माइनस का 60, दिस विल कम्स आउट टू बी, इधर हो जाएगा 4400 मल्टीप्लाई बाय 100, डिविडेंड में हो जाएगा 470, 60 को उधर लेकर जाते हैं। सो यहाँ से t विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 44,000 डिवाइडेड बाय 47, और उधर जाकर 60 प्लस 60 डिग्री हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ से टेम्परेचर विल कम्स आउट 953.62 डिग्री सेल्सियस की। सो ये जो टेम्परेचर निकल के आया है ये किसका टेम्परेचर है, फर्नेस का, जो कि हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। And this way I have calculated by using the calorimetry principle concepts. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.